हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस अभी क्या चल रहे हैं, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए क्या चल रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए। इनके डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं, तो यहाँ पर है लॉन्गिंग, बिटरनेस, इन्फ्लुएंसेस, ओपन हार्ट, डिस्टेंस, विड्रॉन। इनके डीपेस्ट इमोशंस क्या चल रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक अकेलेपन का दौर है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड वाली एनर्जीज़ हैं और कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही है इस समय, या कह लीजिए अगर आपने डिटैच कर लिया, आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए हैं, आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, आपने जैसे गिव अप कर दिया इन पर, तो वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत परेशान कर रही हैं कि अगर आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनको उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ें इस समय इनको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। मूड स्विंग से बहुत गुजर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके ऊपर हो, जिसके चलते चीज़ें आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेट हुई हो, या इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया हो, हमेशा एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो जिसके चलते, और उसके बाद आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर इन्होंने किसी और सिचुएशन को चुना, लेकिन जो भी करंट सिचुएशन है उसमें ये एकदम अकेले पड़ गए और बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ बन नहीं रही, जिस तरह से सोचा था वैसा चल नहीं रहा, बिटरनेस एंड इन्फ्लुएंसेस साथ में, तो कहीं ना कहीं झगड़े किसी तरह के थर्ड पार्टी के साथ जिनसे भी बहुत अटैच थे उन्हीं के साथ, कुछ हर्टफुल वर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, कुछ झगड़े हैं, कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेशन से जिससे ये डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जब इंसान कुछ कर नहीं पाता है, ना सामने वाली सिचुएशन को संभाल पा रहा है, और उसे पता है कि जो उसका अपना था या जो इसके हिसाब से ढलकर चलता था, जो इसको समझ पाता था या अंडरस्टैंड कर पाता था, उसने भी अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, उसको मैंने अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है। तो वो एक अलग सा गुस्सा, एक अलग सी फ्रस्ट्रेशन है जिससे ये गुजर रहे हैं कि किसी से भी झगड़ा कर लेते हो। इस समय पेशेंस लेवल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ये खुद को डिटैच करके रखने की भी कोशिश करें, क्योंकि इस समय मेंटली ये एक इम्बैलेंस के दौर से गुजरें कि बैलेंस नहीं है, मन शांत नहीं है, मन बहुत ज़्यादा अशांत हुआ पड़ा है, अस्थिर हुआ पड़ा है और बहुत अकेला पड़ गया है इंसान। दूरियां बढ़ रही हैं, स्पेस बढ़ रहा है, ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गए आप दोनों के बीच में, बहुत तगड़े वाले ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जानते हैं। तो वैसे चाहिए जितने भी ओवर स्मार्ट हों, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लॉजिक प्रैक्टिकलिटी के साथ चलते रहे हों, हमेशा इनके डिसीजंस इन्हें लगता हो कि सही ले रहे हैं, जो कर रहे हैं सही करें, लेकिन इस बार इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने जीवन की बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है इन्होंने, जो आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशंस के फेवर में इन्होंने कुछ तो चीज़ें की हैं, जिसके बाद चीज़ें आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे ये एक्सपेक्ट करें कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो, आप एडजस्ट करके चलो, आप अंडरस्टैंड कर लोगे, आप तो बहुत इमोशनली इनके लिए वल्नरेबल हो, आप इनसे बहुत डीपली कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर जाएंगे। लेकिन इस समय लग रहा है कि जैसे आपने भी स्पेस ले लिया है, आप एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हो, एक आइसोलेशन है, एक एकांतवास है, या कहीं ना कहीं आपने चुप्पी साध ली है। जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, जिस भी तरह से आपको इन्होंने सफरिंग दी है, जो आप हर्ट हुए हो इनकी बातों से, इनके एक्शन से, इनके व्यवहार से, इनके बिहेवियर से, वो सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपके दिल को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, गहरा घाव दिया है, क्योंकि आपने इन पर आंख मूंद करके विश्वास किया था और अब आप डिटैच हो गए, अब आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूट गया है, दिल टूट गया है। और ये वो चीज़ें जानते हैं, ये समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और आपसे बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये इंसान तड़प रहा है कि किसी तरह से वापस से बातचीत शुरू हो जाए, कुछ चीज़ें वापस से रिज़ॉल्व हो जाएं, या कुछ चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हो जाएं, कि कुछ कहीं थोड़ी सी भी शुरुआत हो जाए। लेकिन इस समय जैसे इन्हें लग रहा है कि आप इनकी रीच से बाहर हो गए हो, आउट ऑफ रीच हो गए हो, कहीं ना कहीं एक्सेस डिनाइड है,
आप इनको अपने दायरे में आने की परमिशन नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत डिटैच कर लिया है और वो चीज़ें इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सोसाइटल फैक्टर्स हो सकते हैं, और वो चीज़ें इनके दिल को छलनी कर रहे हैं इस समय। आपके लिए वांटिंग है, क्रेविंग है, एकिंग की एनर्जीज़ हैं, लॉन्गिंग है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दिल में एक दर्द है इनके इस समय। पहले ना इन्होंने महसूस किया और ना समझा हो कि ये इतना गहराई से आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत सरफेस लेवल पर आपके साथ डील करते रहते हो, या बहुत मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ, या बहुत घुमावदार बातों में ट्रिकी माइंडसेट हो, बहुत ज़्यादा ही अपने हिसाब से चीज़ों को ढालते हो। लेकिन इस समय इन्हें लगता है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है, शायद इन्होंने आपको गंवा दिया है, शायद आप कभी इन्हें माफ़ नहीं करोगे। उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि जिस तरह से इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करने वाले। अब आपके प्यार के लिए रिसेप्टिव हो रहे हैं। अब वो इमोशंस को महसूस कर पा रहे हैं, उस प्यार को, फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं जो आप कभी किया करते थे, दिया करते थे इन्हें। अब रिसेप्टिव हो रहे हैं, लेकिन वही है कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर चीज़ें बिखर जाने के बाद एहसास हुआ कि आपके जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने क्या खो दिया, इन्होंने क्या गंवा दिया। तो अभी वही है कि इन्होंने जो डैमेज करा है ना, उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि बहुत गहरा डैमेज हो गया है, कि बियॉन्ड रिपेयर वाली एनर्जीज़ में जैसे रिश्ता गया हुआ है, जहाँ कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत हेल्पलेस है, बहुत मजबूर हैं। थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो सकते हैं कि वहीं पर इंसान एक लूप में फंस गया है, उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उन्हीं चीज़ों में अटका हुआ है। घूम फिर कर वही चीज़ें इनकी लाइफ में इन्हें रोक रही हैं, बांध रही हैं, स्टक कर रही हैं, ट्रैप कर रही हैं। तो एक जो सुकून भरा साथ था, एक प्यार था, जो इन्होंने उसको ठुकराया है, जो उससे दूरियां बनाई हैं, और अब इनका जीवन में भी पूरी तरह से उथल पुथल है। आप तो अकेले ही हो, आपको आप ये चीज़ करते नज़र आ रहे हैं, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। बहुत टॉक्सिक रहे हैं आपके लिए, बहुत गलत रहे हैं ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखा है। और अब ये पूरी तरह से एक नम वाली फीलिंग में चले गए, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे करें तो करें क्या। आपकी यादें बहुत आ रही हैं इन्हें। रना चेज़र में इन्होंने डाला हो सकता है, बहुत ईगोइस्टिक इंसान हो, बहुत ज़्यादा हर बात को अपने ईगो पर ले लेता हो, बहुत ज़्यादा ही अपने हिसाब से डाल कर चलना जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ें हो सकती हैं इसकी। कि बहुत कॉन्फिडेंस में रहा है ये, ओवर कॉन्फिडेंस या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो, या किसी हायर लेवल पर हो, कुछ ना कुछ आप दोनों में उस तरह के डिफरेंसेस हो कि जहाँ ये अपने आप को सुपीरियर समझते हो। लेकिन वहाँ पर ये इंसान ये नहीं समझ पाया, जो भी आपके पर्सन है, कि जो इमोशंस को नहीं समझ पाया, प्यार को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई। जो रियल फीलिंग्स होती है, हैप्पीनेस होती है, वो सुकून होता है, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है। जो शांति मन को मिल सकती है, जो स्थिरता मन को दे सकता है, वो प्यार, वो इमोशंस जो थे, उसे ही जैसे इन्होंने ठुकरा दिया। वही चीज़ें इन्हें परेशान करी। काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग करते हैं इस समय। इस कनेक्शन पर मेहनत करना चाहते हैं, अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जो आप पहले पूरी तरह से आप कोशिशें करते रहे, आप प्रयास करते रहे, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये अपने ही कन्फ्यूजन, अपने ही मेस्ड अप सी माइंडसेट और मिक्स सिग्नल वाले उसमें ही उलझे रहे। अब इन्हें समझ आ रहा है आपकी कमी क्या है, आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए। आप इनको जिस तरह से इमोशनली बहुत फुलफिल्ड रख रहे हो सकते हो। एक वैक्यूम है, एक अंधेरा है, एक खालीपन है जिससे गुजर रहे हैं। चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। गलतियां कर दी हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस डीप फीलिंग्स हैं इनकी इस समय। तो ये अपने आप चुनते हैं, गलत चॉइसेस रहती हैं, और उसके बाद फिर सामने वाले को तो दुखी करते हैं, लेकिन आपको तो दुखी किया ही, खुद की लाइफ भी बर्बाद करके रख ली। नंबर 4, आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी फैक्टर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस हैं, सब चीज़ों से डील करने वाले हैं आने वाले समय में भी।
कंपैरिजन भी रहेगा आप में और बाकी चीज़ों में कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि यही भ्रम में रहे, यही भ्रमित रहे, जहाँ पर ये सही गलत की पहचान नहीं कर पाए कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? PTSDBZXOHQRMUNVKIJA। हाँ, चलिए थोड़ा और देखते हैं क्लैरिफाई करके। लॉन्गिंग किस बात की है? लॉन्गिंग आपका बदलाव इन्हें परेशान कर रहा है। आपने जो बाउंड्री क्रिएट की है वो इन्हें बहुत परेशान कर रही है। अब आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे, वो चीज़ें इन्हें तड़पा रही हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत इमोशनलेस, हार्टलेस देख रहे हैं, कठोर हो गए हो, जैसे बहुत दिल को पक्का कर लिया है, मजबूत कर लिया। वही चीज़ें इन्हें रेस्टलेस करी हैं, वही चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब करी हैं। एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पछतावा है आपको लेकर। जो भी इन्होंने किया है, जो भी गलत किया है, उस चीज़ का डीप रिग्रेट इस समय है। जिस भी सिचुएशन में वहाँ खुश नहीं है, जिस भी सिचुएशन में वहाँ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। इनके हाथों में जैसे इनकी जीवन की बागडोर नहीं है इस समय, और एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक हताशा है और एक निराशा है। साथ में जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का पछतावा है। आपको पावर में देख रहे हैं इस समय, सिर्फ आपके लिए क्रेव कर सकते हैं, जानते हैं कि आप तक पहुंच नहीं सकते, दूर से देख तो सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते, आप तक पहुंच नहीं सकते, आपको रीच आउट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हैं। जो भी करंट सिनारियो है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। बिटरनेस क्या है? कहीं ना कहीं ये बहुत टॉक्सिक हो गए होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट रहा हो, या बहुत मैनिपुलेटिव चलते आए हों। अभी ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ये क्यों अपने इंट्यूशन की इन्होंने नहीं सुनी, क्यों ये सही गलत की पहचान नहीं कर पाए, क्यों ये इन्फ्लुएंसेस या लोगों के मैनिपुलेशन में आ गए। इससे इस समय इन्हें जिन्होंने भी मैनिपुलेट किया है, जिन भी लोगों ने मैनिपुलेट किया, उनकी सच्चाई इनके सामने आ रही हो सकती है। इनका इंट्यूशन इन्हें बता रहा है इस समय कि कौन सही था, कौन गलत था, ये कहाँ गलत रहे। इन्होंने बहुत कुछ आपका दिल दुखाने वाली बातें की हैं, बहुत हर्टफुल बातें कही हैं, बहुत बुरी तरह से आपके दिल को तोड़ा है, और उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें है इस समय है। ये बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, ये पूरी तरह से टूट गए हैं। और जिस भी मैनिपुलेशन के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, वहीं पर इन्हें धोखा मिला है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुनकर आपको रिजेक्ट कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपको सेक्रीफाइस कर दिया, वहीं पर ये इंसान बुरी तरह से टूटा है। वहीं पर इसको कुछ धोखे मिले हैं, बैक स्टेपिंग है, 10 तलवारें हैं पीठ पर। तो जहाँ इसने सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके सो कॉल्ड अपने इससे इतने मतलब से जुड़े होंगे, वहीं पर ये धोखा खाए हैं, और वहीं पर ये किसी तरह के मैनिपुलेशन का, किसी तरह के षड्यंत्र का, किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुआ है, और इसको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है इसकी करंट सिचुएशन में। जहाँ आपका प्यार तो इन्हें याद आ रहा है, लेकिन ये स्टक हैं, आप ट्रैप्ड हैं, नहीं जानते कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। कहीं ना कहीं आप भी बदलते नज़र आ रहे हो, आप अपने एनर्जीज़ को अपने लिए रखते नज़र आ रहे हो। आप बहुत मिस्टीरियस से लग रहे हो इन्हें इस समय, कि जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे, भाप नहीं पा रहे कि आप इनके लिए आपके मन में कोई इमोशंस हैं या नहीं है। इन्फ्लुएंसेस किसी तरह के आकर्षण में चले गए होंगे, किसी तरह की डिस्ट्रैक्शंस में चले गए होंगे, कहीं ना कहीं इन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया गया हो आपके अगेंस्ट। अब वहीं पर ये स्टक हैं, वहीं पर ये ट्रैप हो गए हैं, वहीं रुक गई है ज़िंदगी। जैसे जिनको चुना है, जिन लोगों की तरफ आकर्षित थे, जिन चीज़ों की तरफ टेम्पटेड थे, जहाँ इन्हें अपनी दुनिया लग रही थी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लग रही थी, या बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, अब वही चीज़ें इन्हें परेशान करिए, वही चीज़ें इन्हें ट्रैप करिए, जहाँ ये आप पर दूर से नज़रें रख रहे हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपकी पावर, आपकी एनर्जीज़, आपका ऑरा, आप जिस तरह से खुद को कैरी कर रहे हो, हर तरह से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। कि कहीं ना कहीं जो आपने रिस्ट्रिक्शंस, जो हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, जो बाउंड्रीज़ आपने डाल दी हैं,
वो इन्हें बहुत आकर्षित कर रही है, वो कहीं ना कहीं डरा भी रही है और बेचैन भी कर रही है। कहीं ना कहीं जो आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए, बहुत मिस्टीरियस हो गए, बहुत ज़्यादा आपने अब एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, वो इन्हें परेशान कर रहा है। और जो आपकी पॉजिटिविटी है, जिस तरह की ऑरा है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से आप खुद को इस बीट्रेयल के बाद भी संभाल रहे हो या खुद को स्टैंड करके रखने की कोशिश कर रहे हो, चाहे अंदर से आप जितने भी टूटे हो, लेकिन सामने जो इनके जो इमेज आ रही है या आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करी, हैरान करी कि ये अब कंपेयर कर पा रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में। और अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी गलती कर दी। आप पर नज़रें बहुत रख रहे हैं। ओपन हार्ट क्या है? ओपन हार्ट कहीं ना कहीं लोगों के मैनिपुलेशन में आकर, इन्फ्लुएंसेस में आकर, कुछ तो आपके पीछे पीठ पीछे बातें हुई हैं, कुछ चीज़ें मैनिपुलेशन हुआ है जिसके चलते चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिनकी बातों में आए हैं। लेकिन अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों से डिस्कस कर रहे हो, कुछ लोगों से इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो। अगर कोई आप दोनों के फेवर में है, उनसे डिस्कस कर रहे हो सकते हैं। मेन ये है कि ये अब ये जो इन्होंने डैमेज कर दिया है उसको ठीक करना है, जो रिश्ते को ख़राब कर दिया उसे ठीक करना है। और फैमिली के साथ तो इनके बहुत बुरा दौर चल रहा है। यहाँ पर बर्डन की एनर्जीज़ हैं, साथ में टावर है और फैमिली या कम्युनिटी फैक्टर इन्वॉल्वमेंट है। तो कहीं ना कहीं अंदर से टूट गए हैं। जो आपसे दूरियां आई हैं या जिन चीज़ों को इन्होंने चुना है, वहीं पर पूरी तरह से टूटे हुए हैं। परिवार के साथ किसी तरह के झगड़े हैं, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी तरह की कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं जहाँ पर इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है इस समय। और बहुत बोझ है, आत्मा पर बहुत बोझ है। रिश्ते टूट रहे हैं, चीज़ें बिखर रही हैं, दुनिया बिखर रही है, उजड़ रही है। और ये सब इसलिए हुआ है कि किसी की बातों में आ गए, किसी की बातों में आकर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि जिसने सब कुछ ख़राब कर दिया है। डिस्टेंस परेशान कर रहा है, 5 ऑफ कप्स है, दिल दुखा हुआ है, हर्ट है, आपका सामना नहीं कर सकते, मुंह मोड़ कर खड़े हैं, समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या। इतना कुछ ख़राब कर दिया, मैं करूं तो करूं क्या। दूरियां बढ़ रही हैं, कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे हाथ में कोई भी सिचुएशन नहीं है। कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, अकेलापन है। लोग इनके आसपास होते हुए भी उन लोगों से बात करने का मन नहीं है, अकेला रहना चाहते हैं, सबसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। रियलिटी चेक मिल रहा है, कोई उनको उस तरह से इमोशनली फुलफ़िल कर भी नहीं पाया, इमोशनली एक सुकून वाली एनर्जीज में नहीं है, किसी से वो अपनापन नहीं मिल पा रहा है। रियलिटी चेक मिले जिनमें ये प्यार ढूंढ रहे थे, वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ कोई जज्बात नहीं है, इमोशंस नहीं है, वहाँ सिर्फ प्रैक्टिकलिटी है, लॉजिक है, गिव एंड टेक है। तो गलत जगह फंस गए हैं ये। विड्रॉन आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी बहुत अट्रैक्ट कर रही है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जो भी थर्ड पार्टी के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपको पॉज में डाल दिया, आपके जीवन को पूरी तरह से पॉज में डाल दिया। अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट लग रहे हो। जहाँ आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, जहाँ आप अपने एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, एक अपनी ही जर्नी में हो, अपनी ही यात्रा में हो, वो चीज़ें अब इन्हें आकर्षित कर रही हैं। तो जिन भी इन्फ्लुएंसेस के चलते इन्होंने दूरियां बनाई, अब वहीं पर ये उलझे और आपको देख देख कर तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं। क्या है नेक्स्ट एक्शन? आएंगे आप ही की तरफ आएंगे। बहुत स्टक रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं बहुत डर, बहुत फियर रहेगा कि आपको खो ना दे। लोगों की तरफ से बहुत दबाव रह सकता है, इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है जिससे ये गुजरने वाले हैं। इमोशनली ड्रेन्ड रहेंगे, एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपको कोई क्लैरिटी भी देना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इन्हें भी कुछ क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है। ये जिस भी भ्रम में जी रहे थे ना, आने वाले समय में इनके और भी भ्रम टूटने वाले हैं। अभी तक तो टूटे ही हैं, आने वाले समय में और चीज़ें झेलेंगे जहाँ आपकी रियल वर्थ, आपकी रियल वैल्यू इन्हें समझ आने वाली है। अनएक्सपेक्टेड वे में अचानक से आपको अप्रोच करें, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं। आपकी ही इनकी दुनिया हो, इनका भविष्य हो, इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें आने वाले समय में होने वाला है। 3 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांगली आई है, तो नेक्स्ट 3 आवर्स एंड 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
और बहुत ही किसी तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में चले गए तो थोड़ा और समय भी लग सकता है। किसी तरह के बहुत ख़राब वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं तो 3 वीक्स भी लगाइए कि आप तक पहुंचने के लिए, किसी तरह का जेस्चर देने के लिए। यहाँ यूनियन नहीं है, यहाँ जेस्चर देने के लिए भी इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक की सिचुएशन अलग रहेगी। 3 घंटे भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, या कुछ है के लिए 3 वीक्स तक का भी टाइम लगाइए कि जहाँ पर ये आपको रीच आउट करेंगे। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ आ गई है। मीन राशि पाइसेस यहाँ प्रोमिनेंटली आई है। टॉरस, वृषभ राशि भी स्ट्रांगली है यहाँ पर। नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं पास्ट में, तो 3 तो है ही, 3 है, 4 है, 3 और 4 ही नज़र आ रहा है। हाँ, 3 एंड 4 डेज, वीक्स या मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। मार्च या दिसंबर या अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो। 444 नज़र आ रहा हो सकता है, 333 नज़र आ रहा हो सकता है आपको। और कुछ है यहाँ पर एनर्जीज नहीं, ये है। तो ये नंबर्स आपको नज़र आ रहे हो सकते हैं। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 4, 13, 22, 31 है, 2, 11, 20 है, और 3, 13 नहीं, 3, 12, 21, 30, 3, 12, 21, 30 है, एंड 5, 14, 23 है, 9, 18, 27 है, 1, 10, 19, 28 है, 8, 17, 26 है। एंड मंथ जो इम्पोर्टेंट बर्थ मंथ जो हो सकते हैं वो है अप्रैल और फरवरी या नवंबर, मार्च, दिसंबर, मई, सितंबर, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।